दौरे गम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, पहुंचना है उस पार तो तूफान भी मिलेंगे, डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। वो पीएम मोदी से मिलकर व्यापार, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे, जो विजन 2035 साझेदारी का हिस्सा है। इंडिया यूके रिलेशंस, ऐतिहासिक संबंध। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते औपनिवेशिक दौर से जुड़े हैं। 1947 में आजादी के बाद ये रिश्ते राजनयिक और सांस्कृतिक रूप से और मजबूत हुए। आर्थिक साझेदारी, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश के मजबूत संबंध हैं। ब्रिटेन भारत में बड़ा निवेशक है और दोनों देशों का सालाना व्यापार $20 अरब से ज्यादा है। रणनीतिक सहयोग, दोनों देश रक्षा समझौतों, आतंकवाद रोधी सहयोग और कोंकण जैसी संयुक्त नौसेना अभ्यासों के जरिए अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। प्रवासी प्रभाव, ब्रिटेन में 15 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये भारतीय समुदाय दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करता है और नीतियों को प्रभावित करता है। वैश्विक मुद्दे, भारत और ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन, तकनीक और G20 व कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं ताकि दोनों को लाभ हो। रसायन विज्ञान का पुरस्कार इस साल किसे मिला है? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 जापान के सुसुमो कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी को संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें ये सम्मान मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए मिला है। ये खोज गैसों को स्टोर करने, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने और रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोगी है। और इसके लिए आपके पास रहेगा एक ट्रिक, तो आसानी से आप याद कर सकोगे इन कठिन नामों को। कितना रॉब करोगे उमर, कितागावा, रॉबसन और उमर। कितना रॉब करोगे उमर, कितागावा, रॉबसन और उमर। इसके साथ ही KRO भी आप याद रख सकते हैं। किनको मिला है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, इसके लिए आपको ये याद रखना है। SC/ST अधिनियम 1989 एक भारतीय कानून है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों और घृणा अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करता है, कठोर दंड निर्धारित करता है, त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है और पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उनके सम्मान की रक्षा करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा, राज्य इस अधिकार को नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं, भाषण, सभा, संघ, आवागमन, निवास और पेशा की गारंटी उचित प्रतिबंधों के अधीन। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा, आधार बताना, कानूनी परामर्श और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। अनुच्छेद 25 सभी को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। ये उन मामलों तक विस्तृत है जिन पर संसद कानून बना सकती है। केरल हाईकोर्ट ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लोन माफ करने से मना करने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग न करके पीड़ितों को लगभग असहयोग कर रही है। कोर्ट ने बैंकों द्वारा पीड़ितों को कर्ज वसूली पर भी रोक लगा दी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए बनाया गया कानून है। इसने पहले के केवल राहत पर आधारित दृष्टिकोण को बदलकर तैयारी, जोखिम कम करने और योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस कानून ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य तथा जिला स्तर पर इसी तरह के प्राधिकरण स्थापित किए जो सभी आपदा कार्यों का समन्वय करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय स्वशासन की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसमें एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई, जिसने चुने हुए भारतीय मंत्रियों को प्रांतीय विभागों पर नियंत्रण दिया। इसने एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया। हालांकि प्रमुख शक्तियां अंग्रेजों के पास ही रही। मुख्य प्रावधान: अखिल भारतीय संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ का प्रस्ताव किया, पूरी तरह से हालांकि कभी लागू नहीं हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया, जिससे उन्हें चुने हुए भारतीय मंत्रियों के अधीन स्वशासन मिला। संघीय न्यायालय: संघीय इकाइयों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन: संघीय स्तर पर शासन की दोहरी प्रणाली शुरू की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना है। यह केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने, मानक तय करने और उद्योगों को नियमों के अनुसार चलाने का अधिकार देता है। पथेरपुरी: ओडिशा सरकार ने रविंद्र नाथ टैगोर के पुरी स्थित ऐतिहासिक समुद्री किनारे वाले घर पथेरपुरी को संग्रहालय में बदलने का फैसला किया है। इस जीर्ण शीर्ण इमारत की मरम्मत कर इसे कवि की विरासत और ओडिशा से उनके जुड़ाव को दर्शाने वाले एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पहले एक छात्रावास के रूप में इस्तेमाल होता था। तेजस MK-1A फाइटर जेट: भारतीय वायुसेना को 17 अक्टूबर को पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट मिलने वाला है। हालांकि 83 जेट्स की डिलीवरी में अमेरिकी इंजन आपूर्ति में देरी के कारण थोड़ी रुकावट आई है। सरकार अब 97 और MK-1A जेट खरीदने की तैयारी में है, जो भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को NPCI द्वारा 2016 में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत एक बैंक से दूसरे बैंक में और व्यक्ति से व्यापारी को भुगतान करना आसान बनाना था। मात्रा के हिसाब से ये तब से दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान सिस्टम बन गया है। भारत का UPI सिस्टम कतर में खुदरा भुगतानों के लिए औपचारिक रूप से लॉन्च हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। यह कदम भारतीय यात्रियों और निवासियों के लिए आसान रियल टाइम लेन देन सुविधाजनक बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पैसे भेजने का खर्च कम होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। इसका मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है, जिससे उनका बिजली बिल काफी कम हो और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिले। योजना के तहत सितंबर 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5.79 लाख से अधिक ऋणों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल राशि 10,907 करोड़ रुपए है। सुपरमून: जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर होता है, तो उसे सुपरमून कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा हमें सामान्य से 14% बड़ा और 30% तक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा के इतना करीब होने के कारण पृथ्वी पर ज्वार भी थोड़े ऊंचे आते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये पूरी PDF फाइल हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है ताकि आपको आसानी हो सके, वहां से आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए डालते रहेंगे।